आज हम बात करेंगे देश के पहले पायलट की, जिन्होंने पहली उड़ान के दौरान फ्लाइट में सवारियों की जगह चिट्ठियां लेकर लंदन के रनवे से कराची की ओर उड़ान भरी थी। जेआरडी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा देश के पहले कॉमर्शियल पायलट थे। 10 फरवरी 1929 को उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था। जेआरडी ने भारत में पहली बार 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में 1946 में भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया में तब्दील हो गई। ऐसा माना जाता है कि जेआरडी न होते तो शायद सोनारी एयरपोर्ट नहीं होता। 1940 में 25 एकड़ जमीन पर सोनारी एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया था। जेआरडी वहीं से उड़ान भरते थे। उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। उस समय के उद्योगपति जेआरडी टाटा ने इसकी स्थापना की थी, मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूँ तो साल 1932 में हुई थी, मगर जेआरडी टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया, तब जब वो सिर्फ 15 साल के थे। पहली उड़ान में सवारियां नहीं, चिट्ठी थी। जेआरडी टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया, मगर पहली व्यावसायिक उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी, जब वो सिंगल इंजन वाले हेविलैंड पास मौत हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई ले गए थे। इस उड़ान में सवारियां नहीं, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थीं। यह चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। हर चिट्ठी पर मिलते थे 4 आने। नियमित रूप से डाक लाने ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर भारत में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी। सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए, उसके लिए भी डाक टिकट चिपकाना था। बाद में बन गई एयर इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आज़ादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ले ली थी। तो ये थी देश के पहले पायलट की कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी।